गुरुजी, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम अपने पृथ्वी के हम खुद दुश्मन बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है शहरी क्षेत्रों में वृक्षों को काटा जा रहा है और शहर को मतलब बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, तो इस पे आपकी मतलब आपका क्या कहना है सर गुरुजी? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आवश्यकता विनाश से निर्माण की तरफ होती है। कहीं कुछ विनाश हो रहा है तो कहीं निर्माण करना प्रारंभ कीजिए। क्योंकि शहरों को विकसित होने से रोकना, उस पर टिप्पणी करना आपको धर्मगुरु बनना नहीं बताता। आप जहां किया जा सकता है वहां विकास कीजिए, जहां प्रकृति संरक्षण किया जा सकता वहां संरक्षण कीजिए। हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी समझे, निज धर्म बोलते हैं इसको, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हमारा अपना धर्म, सब धर्म है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? निज धर्म, हमारा अपना। हम दूसरे को धर्म क्यों सिखाएं? हम स्वयं क्यों नहीं धार्मिक हो जाएं? हम स्वयं क्यों पेड़ नहीं लगाएं? हम हर साल 5 पेड़ लगाने के लिए प्रयास क्यों नहीं करें? 140 करोड़ देशवासी हैं, पहले ही साल कितने पेड़ होंगे? 5 से गुणा करो, जितनी जनसंख्या है आपको पता हो। हम 100 करोड़ मान लें, हो सकता है 10, 20, 25, 50 लोग ना करें, 100 करोड़ को भी करो तो भी 500 करोड़ हो गए। तो 500 करोड़ पेड़ जिस दिन आपके यहाँ लग जाएंगे, क्या हाल होगा? चारों तरफ सिर्फ हरियाली दिखेगी, सिर्फ हरियाली और कुछ नहीं दिखेगा। हम दुखी इसलिए हैं कि हम कोई भी धर्म दूसरों को सिखाते हैं, हम कोई भी नियम सामने वाले को बताते हैं, हम स्वयं कुछ नहीं करते। हम जब तक खुद नहीं सुधरेंगे, हम ज्ञानी नहीं, हम अज्ञानी बनकर के ज्ञानियों को सुने तो जीवन बेहतर चल जाएगा। यहाँ संकट यही है कि हम दूसरों की कमियां निकालने के लिए तो खड़े हैं, हम ये कहने के लिए तो खड़े हैं कि तुम गलत हो, पर हम ये कहने के लिए एक बार भी खड़े नहीं कि हम भी गलत हैं। झगड़ा होगा, आपको लगता है अगर 2 लोगों में से एक आदमी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, यार गलती हो गई मेरे से, मैं गलत हूं, कभी होगा? वो कहता है तुम गलत हो, वो कहता है तुम गलत हो, इसीलिए तो झगड़ा है। झगड़ा इसलिए नहीं कि गलत कौन है, झगड़ा इसलिए है कि कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है, कोई मान ही नहीं रहा है। तो साहब, दूसरों को नहीं, हमें खुद को सुधारना पड़ेगा। और ये तो तब है जब हमें पता है ये सब चीजें वो हैं जो हमको जीवन देती हैं। सबको मालूम, पर कोई नहीं कर रहा है। आप इतने लोग हो, ईमानदारी से सौगंध खा करके, अपने अपने माँ बाप की कसम खा के, सौगंध खा के बताओ कितने पेड़ लगाए आज तक? कितने पेड़ लगाए? सर मैंने तो 1 लगाया, पर मेरे घर में 5 है। एक ही पेड़ लगाया आज तक? कितने साल की हो गई? सर 20। 20 साल एक व्यक्ति को। अब इतने लोगों में एक व्यक्ति ने हाथ उठाया पहले तो, आप सोचो परसेंटेज निकालो, और एक ही पेड़ लगाया जीवन में, जबकि केवल आपके भोजन पकाने में 20 साल तक जो आपने खाना खाया है, उसकी एनर्जी बनाने के लिए जो पंखा चलाया, जो लाइट चलाया, उसको उतने भर को बनाए रखने के लिए कम से कम 100 पेड़ खा गई आप। माली से खरीद के लाया हुआ गिना जाएगा? कुछ भी लगाओ, मैं तो कह रहा हूँ घास भी तो एक लगाओ, कुछ तो करो। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, एक सामान्य वार्ता, ये आपको कहकर मतलब, और 140 करोड़ की तरफ इशारा है। आप तो एक हो, आप तो चलो कम से कम एक लगाया तो सही, लोग तो एक भी लगाने वाले नहीं है। कहने का सीधा आशय ये था, आपको कहने का मतलब ये कि तमाम 144 करोड़ लोग सुन रहे हैं इस बात को, तो सबको ये बात पता चले कि यार हम क्यों नहीं कर रहे, हम भी तो प्रयास करें। हम हर दिन नहीं सही, हर वीक में नहीं सही, हर हफ्ते महीने भर में नहीं सही, 6 महीने में नहीं सही, साल भर में तो एक पेड़ लगा दें। अच्छा, एक पेड़ का संरक्षण शुरू कर दें, कभी कभी जाकर खाद पास डाल के आया करें। आपको पता है डिप्रेशन का इलाज क्या है, एंजाइटी का इलाज क्या है, परेशानी का इलाज क्या है, दुखी होने के समय इलाज क्या है? कोई सुन नहीं रहा हो, तुम्हारी कोई समझ नहीं रहा हो, इसका इलाज क्या है? इस सब चीजों का एक ही इलाज है, पेड़ पौधों के बीच में जाओ, फूलों के पास बैठो और पेड़ को जाकर के गले लगाओ। अब अगली बार जब कोई पीपल मिले तो उसे गले लगाना, उन मूर्खों को वो जवाब देना कि इसमें भूत प्रेत नहीं होते, इसमें ऑक्सीजन होती है, इसमें एनर्जी है, इसमें ताकत है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, यह धर्म का प्रतीक है। जहाँ ज़्यादा बरगद होंगे वहाँ अपने आप शांति हो जाती है। आप किसी रोड पर निकलना, जहाँ ज़्यादा बरगद के पेड़ लगे हों, आपको अचानक ध्यान आ जाएगा कि उस जगह शांति है, वहाँ माहौल बड़ा अद्भुत लगने लगता है। तो इस तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा, हम सबको जागना पड़ेगा, हम सबको प्रयत्न करने पड़ेगा, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। तुम
फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम शेयर खरीद सकते हो, तुम एफडी कर सकते हो, तुम सोना चांदी खरीद सकते हो, तुम प्लॉट खरीद सकते हो, जबकि पूरी दुनिया में तुम 0.1% हो। तुमसे ज़्यादा चींटियां हैं, तुमसे ज़्यादा मच्छर हैं, तुमसे ज़्यादा कीड़े हैं, तुमसे ज़्यादा पतंगे हैं, तुमसे ज़्यादा गाय भैंस और बंदर भालू रीछ हैं, तुमसे ज़्यादा और लोग भी हैं। वो स्कूल नहीं जाते, वो कॉलेज नहीं जाते, फैक्ट्री नहीं बनाते, प्लॉट नहीं बनाते, एफडी नहीं बनाते, सोना नहीं खरीदते, नौटंकी नहीं करते, प्रपंच नहीं करते, कुछ नहीं करते, उसके बावजूद जिंदा हैं, सासम्मान जी रहे हैं, सानंद जी रहे हैं। कितना ही कम हो गई हो आबादी, फिर भी तुमसे कहीं ज़्यादा है। तो साहब, आप अपने धर्म का पालन कर ले जाएं, बस इतना ही सबसे बड़ा काम है।